हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। एंड गाइस, ये संडे Q&A के तीसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था वो एज इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से आपको वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था अबन.nx। इसका क्वेश्चन था कि सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। तो देखो भाई, सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में, यानी कि सोलर के फील्ड से मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि किसी भी बंदे को अगर सोलर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो एक चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस चैनल का नाम है गाइस सस्टेनेबल एवरीडे। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। एक बार आप उस चैनल को जाकर के जरूर विजिट करो, बहुत सारे नॉलेज आपको जो है उससे मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा था पवन ने, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में कैसे ऑटोमेटिक स्टेटर पोल के इक्वल पोल क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत पूछा था, तो इनसे बातें भी हुई थी। एंड तो देखो, इस बंदे का ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि 3 फेज सप्लाई देने के बाद कैसे अपना रोटर जो है मूव करता है। देखो, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बताता हूँ। हम लोग मोटर पे 3 फेज का सप्लाई दिए, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने मोटर के स्टेटर में क्रिएट हुआ। अब क्या है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने रोटर के साथ अलाइन होगा जिस कंडीशन पे फैराडे लॉ जो है अप्लाई होगा। फैराडे लॉ में हमें क्या बताया गया है, कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अल्टरनेटिंग टाइप का है, उस केस में अगर कोई कंडक्टर है जो कि क्लोज लूप बना हुआ है, एंड तो उससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो मोटर के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपना अल्टरनेटिंग टाइप का है। दूसरा जो रोटर है वो एक तरह का कंडक्टर के तरह जो है बिहेव करता है, जिसके वजह से हमारे रोटर से भी करंट बहना स्टार्ट होगा। एंड एक थ्योरी आपने ये भी पढ़ा होगा, कहीं से अगर करंट अगर फ्लो होगा तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होता है। एंड पहले से हमारे मोटर के स्टेटर में जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उस जगह में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है। तो गाइज, इस कंडीशन पे देखो क्या है कि दो जगह हमारे मोटर पे मैग्नेटिक रूल अप्लाई हुआ है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बना है, एक स्टेटर में और दूसरा रोटर में। एंड मैग्नेट का एक रूल पता होगा, नॉर्थ पोल को रिपल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप को अट्रैक्ट करता है। सपोज मान लो कि हमारे स्टेटर के ऊपर के तरफ एक टाइम पे साउथ पोल बना, एंड रोटर के भी ऊपर में एक टाइम साउथ पोल बना, तो साउथ पोल को रिपल करेगा एंड अपना मोटर एक राउंड घूम जाएगा। फिर सपोज मान लो कि इसी कंडीशन पे हमारे मोटर के ऊपर में एक तरफ साउथ पोल बना एंड अपना रोटर में भी साउथ पोल बना, तो साउथ पोल को रिपल करेगा एंड अपना मोटर फिर से एक राउंड घूम जाएगा। एंड इस कंडीशन पे ही हमारा जो रोटर है वो अपना रोटेट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था जिग्नेश ने, आई नो व्हाट इज SPD बट देयर आर मैनी पीपल हु डोंट नो। तो देखो, ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। ओके गाइज, तो देखो SPD का पूरा नाम हो जाता है सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो हमारे हाई वोल्टेज को जो है कभी पास नहीं होने देता है। जैसे कभी आप गौर करना कि आपके घरों में जो बल्ब लगा है ना, उसका रोशनी बहुत ज़्यादा ही दे रहा है, फैन बहुत तेज़ ही घूम रहा है, यानी कि क्या है कि आपका जो वोल्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि ऐसे नॉर्मली 230 वोल्ट होता है, तो लेकिन अभी आप चेक करोगे ना तो 240 या 245 वोल्टेज जो है उस कंडीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है ना, तो इस वोल्टेज को जो है रोकने का काम करता है अपना SPD, यानी कि सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। एंड गाइज, इससे भी सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो हो जाता है आपका सब स्टेशन पे देखना कि कोई भी अगर जो इनकमिंग लाइन आता है तो उस लाइन को सबसे पहले जो है सर्ज अरेस्टर के थ्रू लाया जाता है, क्योंकि अगर उस कंडीशन पे कोई भी हाई वोल्टेज आया या फिर अपना लाइटनिंग हुआ तो उस कंडीशन पे जो हाई वोल्टेज है वो अपना ग्राउंड हो जाता है। ये तो सब स्टेशन के केस पे हो गया, बट अगर मैं बात करूँ अपने घरों के लिए तो ये SPD लगाया जाता है, सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो कि अपना जो हाई वोल्टेज होता है उस हाई वोल्टेज को ये जो है रोकता है। वो इक्विपमेंट अपना सेफ रहता है। चौथा क्वेश्चन पूछा था सुमन दास ने कि व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड व्हाट इज टॉलरेंस। देखो, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन में ये बताया गया है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि गाइस, पर यूनिट एरिया में आपका जितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को करंट डेंसिटी कहा जाता है। अब देखो, करंट डेंसिटी को आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है J = I/A। J हो गया आपका करंट डेंसिटी, I हो गया करंट एंड A हो गया एरिया। तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप क्लैम्प मीटर से मेज़र कर लो एंड उसे इस फॉर्मूले में बैठा दो, एंड एरिया आपका कितना है वो आप जो है बैठा दो। इसके बाद आपका जो करंट डेंसिटी है वो आप बहुत जो है आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे।
एंड इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ टॉलरेंस। तो देखो टॉलरेंस का मतलब होता है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप देखना कोई भी इक्विपमेंट है ना, तो उसमें आपका वोल्टेज का रेटिंग लिखा हुआ रहता है। जैसे सपोज मान लो 230 वोल्ट एंड उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा +-10, यानी कि आपका जो वोल्टेज है वो अगर 230 से +10 चला जाए 240 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर 230 से 10 माइनस भी हो जाए यानी कि 220 तब भी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसका जो वोल्टेज का रेटिंग है वो 220 से 240 के बीच में रहना चाहिए, ये हमें बता रहा है। तो टॉलरेंस एक हमें मतलब लिमिट दे देता है कि इस लिमिट के अंदर में ही जो है आपका वैल्यू रहना चाहिए, एंड इस कंडीशन पे अगर रहता है तो आप बहुत हेल्दी कंडीशन पे रन होगा। इस आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा था उसका जवाब मैं आज के इस वीडियो में दिया, तो आई होप कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जो है एक हैशटैग का यूज़ करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा #AskAtul एंड उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे जो है पूछ सकते हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट Q&A में इसका आंसर जरूर दूंगा। गाइस अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाओ इंस्टाग्राम पेज पे, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट जो है उधर आपको मिलेगा, तो जाओ एंड मुझे फॉलो करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।